हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज शिमला व्लॉगर दीपशिखा। आज मैं आपको कुंत भयो झील के इतिहास के बारे में और उसके बारे में बता रही हूँ। होप आपको आज का भी व्लॉग मेरा पसंद आएगा। अगर व्लॉग मेरा पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अगर ज़्यादा ही पसंद आए तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कुंत भयो झील के इतिहास की जानकारी लेते। सर की धार अर्थात झीलें। सर की धार में कुल 7 झीलें हैं। उसमें से अधिकांश झीलें सूख चुकी हैं। बहुत सारी ऐसी झीलें हैं जो केवल वर्षा के पानी पर ही निर्भर हैं और बहुत सारी झीलें जो हैं वो बिल्कुल ही सूख चुकी हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुंत भयो झील के बारे में। इस झील को कहते हैं कि इस झील का संबंध महाभारत काल से है। यह घटना तब की मानी जाती है जब वह मोम के घर से भाग निकले जो जलकर राख हो गया था, जिसे लाक्षागृह के नाम से भी जाना जाता है, और वो भागकर यहाँ आए। जब पांडव इस क्षेत्र से गुजर रहे थे तो कुंती को प्यास लगी और उन्होंने अर्जुन से पानी मांगा, लेकिन उस समय पानी नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने बाण से इस झील का निर्माण किया, लेकिन पानी साफ नहीं था। इसलिए भीम ने इसे साफ करने के लिए झील से सभी पत्थर और गंदगी उठाई। किंवदंती है कि नैना देवी मंदिर जिस पहाड़ी पर स्थित है ना, उसका निर्माण इसी झील के पत्थरों से हुआ माना जाता है। पानी गंदा जो पानी था वो एक अलग क्षेत्र में चला गया और इससे जो झील बनी वह काले पानी वाली कालासर झील बनी। पांडवों ने हिमाचल में घूमते हुए बहुत समय बिताया है। कहते हैं कि उन्होंने सागर में कुछ समय बिताया और वहां से भी कंकड़ पत्थर हटाकर देवता मैदान बनाया। इसीलिए कहा जाता है कि जमीन में गहराई तक खोदने पर कंकड़ पत्थर नहीं मिलते। एक अन्य किंवदंती कहती है कि भीम ने पानी के लिए धोसी पहाड़ियों पर एक चट्टान को लात मारी थी। स्थानीय लोग मानते हैं कि कुंत भयो झील का पानी कभी भी नहीं सूखता। यह पूरे वर्ष सभी मौसमों में पानी से भरा रहता है और इसका उपयोग कई उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है। गांव के आसपास जितने भी यहाँ पर आसपास गांव हैं, उनमें पानी की आपूर्ति यहीं से होती है। यहाँ आप सुबह का नज़ारे का आनंद ले सकते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ पर जाकर आप बैठिए और आनंद लीजिए। रिवालसर की पहाड़ियों से होकर जब आप नैना देवी मंदिर की तरफ जाते हैं ना, तो रास्ते में मिलता है यह कुंतीसर। यहाँ पर मैंने बताया 7 सरोवर हैं और इस कारण से ही इस स्थान को सर की धार कहते हैं। 7 सरोवर का अपना अपना महत्व है। मैंने जो कहानी बताई उसकी कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है, जो दंत कथाओं पर भी आधारित है। शासन और प्रशासन ने भी इस झील को धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित करने का प्रयास किया है। यहाँ पर लोगों के बैठने की उचित व्यवस्था है, जहाँ से लोग करीब से इस झील को देख सकते हैं। यहाँ की पहाड़ियों में गुफाएं भी हैं, जहाँ पर पांडवों ने शरण ली थी। साथ ही झील के पास जाने के लिए एक रास्ता भी बनाया गया है, ताकि लोग झील को करीब से देखकर खासे रोमांचित हो सके। लोगों के मन में हमेशा यह सवाल उठता है कि यह पानी कहाँ से आता है और कहाँ को जाता है। यहाँ पर एक बोर्ड भी लगाया गया है, जहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ पर जो मछलियाँ हैं उन्हें खाना ना दें, और अगर ऐसा करेंगे, किसी प्रकार का नुकसान करेंगे, तो उन्हें 500 रुपए का जुर्माना अदा करना ही पड़ेगा। यह झील ऐसे स्थान पर मौजूद है जहां ना तो पानी आने का कोई रास्ता नजर आता है और ना जाने का रास्ता दिखता है। सरोवर अपने आप में काफी रोचक है। इस पानी की खासियत यह है कि यह कभी नहीं सूखता और जो आसपास के सरोवर हैं उनका पानी बरसात में ही होता है, और इस जो सरोवर है कुंत भयो सरोवर जो है, इसका पानी कभी नहीं सूखता। चाहे कितनी प्रचंड गर्मी हो जाए, इस सरोवर में आपको पानी मिलता ही मिलता है। यहाँ
आईपीएच विभाग ने आसपास 40 जो गांव हैं उनको पीने का पानी इसी सरोवर से जो है सप्लाई करते हैं। स्थानीय निवासी बताते हैं कि इसी पानी की सप्लाई आसपास के इलाकों में होती है। इस सरोवर की इतिहास अपना है और इसकी मान्यताएं भी अपनी हैं। यही कारण है कि जो भी रिवाल्सर आते हैं और नैना देवी जाते हैं वो यहाँ पर रुक कर इस सरोवर के दर्शन जरूर करते हैं। इस सरोवर में मछलियां हैं, लेकिन यहाँ पर मछली पालन नहीं किया जाता और ना ही उनका शिकार किया जाता है, क्योंकि यह सरोवर धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा हुआ है। आप कभी रिवाल्सर आए तो रिवाल्सर में जब आप नैना देवी मंदिर जाएंगे तो आपको बीच रास्ते में ये कुंत भैरव सरोवर या झील जरूर नजर आएगी। तो आप जरूर इस स्थान पर रुकिए, इसकी धार्मिक महत्ता को देखिए और जानने की कोशिश कीजिए। बहुत सुंदर स्थान है, यहाँ पर बैठकर आप घंटों घंटों ध्यान कर सकते हैं। मैं खुद यहाँ पर गई हूँ। बहुत सारी मूवीज की शूटिंग्स भी इस एरिया में हुई है, जो कि नैना देवी मंदिर, रिवाल्सर लेक और ये आसपास के जितने भी स्थान हैं यहाँ पर शूटिंग हुई है। लेकिन फिर भी यह जो क्षेत्र है वो पर्यटक की दृष्टि से अछूते हैं। बहुत कम लोग ही यहाँ पर जाते हैं, क्योंकि उन्हें इन सब बातों की जानकारी नहीं है। जानकारी के अभाव में लोग यहाँ तक पहुंच नहीं पाते हैं। अगर आप हिमाचल आने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप जो ऑफ बीट स्थान जो मैं बताती रहती हूँ अपने ब्लॉग के माध्यम से, वहां पर जरूर जाएं। आपको असली हिमाचल देखने का मौका मिलेगा। हिमाचल के भीड़ भाड़ वाले स्थान देखकर यदि आप ऊब गए हैं तो आप इस तरह के स्थानों पर जाएं, जहां पर आपको मानसिक शांति तो मिलेगी, साथ ही साथ आपको जो आपका मन है वो ध्यान में जाएगा और आप जो है हिमाचल को और अच्छे से जान पाएंगे, पहचान पाएंगे। आपकी जो आस्था है वो भी और गहरी होती जाएगी। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का मेरा व्लॉग कमेंट में बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं इसी तरह के अन्य व्लॉग में। तब तक के लिए इस चैनल की होस्ट और आप सबकी दोस्त मैं दीपशिखा, शिमला ब्लॉगर दीपशिखा, आपसे चाहती हूँ इजाज़त। बाय बाय दोस्तों।